ओके बेटा, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले बात के एंजाइम्स की जो करेक्टरिस्टिक्स है, ये वाला जो टॉपिक है बेसिकली ये आप लोगों को शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कैटेगरीज में आ सकता है। ठीक है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं जो बोर्ड में अक्सर आए हुए हैं, और इसमें से एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बोर्ड में अक्सर आए हुए हैं। तो इस लिहाज से आपने इसको जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तैयार करना होगा। ठीक है बेटे, अब हम लोग बात शुरू करते हैं। इसमें से जो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से आया हुआ है वो है कि इस एंजाइम को फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था, द टर्म एंजाइम किसने यूज की थी। ठीक है, तो इसका एमसीक्यू बोर्ड में भी आया हुआ है कि इन 1878 डैश फिजियोलॉजिस्ट विनहेलम कोह ने द फर्स्ट यूज द टर्म एंजाइम। और ऑप्शन में आपको दे देगा ऑस्ट्रेलियन फिजियोलॉजिस्ट, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट। ठीक है, इस तरह आपको चार ऑप्शन पूरी कर देगा, आपने उसमें से राइट ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसी तरह वो आपसे ये भी कह सकता है कि 1878 जर्मन फिजियोलॉजिस्ट डैश फर्स्ट यूज्ड द टर्म एंजाइम। तो आपको उस हवाले से साइंटिस्ट के चार नाम दे दिए जाएंगे, और चारों नाम में से आपको राइट जो नेम होगा उसको आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कौन सा साइंटिस्ट है। तो इस लिहाज से ये आपको जो टॉपिक है, ये जो लाइन मैंने हाईलाइट की हुई है, ये आप लोगों को एमसीक्यूज कैटेगरी में आ सकती है। ओके बेटे, तो इन 1878 जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विनहेलम कोह ने फर्स्ट यूज द टर्म एंजाइम्स। एंजाइम्स को फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। Enzymes are globular proteins. Like all proteins, enzymes are made of long linear chain of amino acids that fall to produce a three-dimensional molecule. अब इसका मतलब क्या है कहने का, देखिए बेटा, इसके लिए मैं एक ये बेटा मेरे पास एंजाइम है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि अब व्हाइट बोर्ड तो नहीं है, ये बेसिकली व्हाइट बोर्ड वाला टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं जो आप लोगों को समझाने वाली हैं। ठीक है, अब ये बेटा एक आप समझ लें कि ये एंजाइम्स हैं। ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं ना, ये एक 3D स्ट्रक्चर रखते हैं। ये सारी इसमें ना प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन्स होती हैं जो बेटा बेसिकली इस प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में फोल्ड होकर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस कर रही होती हैं। ठीक है, they are going to produce a 3 dimensional structure. तो अब वो कहता है कि बेसिकली जो एंजाइम्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन्स आर दी लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन्स का नाम है। ठीक है, तो बेसिकली प्रोटीन्स आर दी लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, और यही बेटा चेन्स इनमें फोल्ड होकर, ठीक है, इनमें फोल्ड होकर क्या बनाती हैं, एक 3D ग्लोबुलर स्ट्रक्चर तैयार करती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये 3D ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है एंजाइम्स का। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये बेटा तमाम एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, और बेटा ये तमाम एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये आपका पहला पॉइंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट वो आपसे कहेगा most enzyme reaction rates are million times of faster than those of comparable uncatalyzed reaction. ठीक है, इसको भी मैं यहां पर समझा रहा हूं आपको। अब देखिए बेटा, एक केमिकल रिएक्शन which is catalyzed by enzyme, जिसे एंजाइम जो है वो कैटालाइज कर रहा है। ठीक है, its rate of reaction is million times faster
catalyzed रिएक्शन। अब वो ये कहता है कि बेसिकली वो रिएक्शन जिसे एंजाइम्स जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, उनका बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इट इज अ मिलियन टाइम्स फास्टर। जैसे कि ये आपके पास एक रिएक्शन है, ठीक है, इसको अगर एंजाइम कंट्रोल कर रहा है तो बेटा इस एंजाइम्स के कंट्रोल करने से इसका जो रेट होगा, जो इसकी स्पीड होगी रिएक्शन की, इट इज अ मिलियन टाइम्स फास्टर एज कंपेयर टू अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, उस रिएक्शन के मुकाबले में जिसे एंजाइम कंट्रोल नहीं कर रहा। अब वो कहना ये चाह रहा है कि अगर एक रिएक्शन है जिसे एंजाइम कंट्रोल करता है, तो आपने पढ़ा था कि बेसिकली एंजाइम जो है, ठीक है, इट इज बायो कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा। तो बेसिकली कैटलिस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, लेकिन उस रिएक्शन में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। हम उस रिएक्शन को या उस केमिकल मटेरियल को कैटलिस्ट का नाम देंगे। तो देखिए बेटा, एंजाइम जो है वो भी एक कैटलिस्ट के तौर पर ही काम करते हैं ना, यानी वो एक रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है। तो वो रिएक्शन जिसे एंजाइम कंट्रोल करते हैं, इट इज अ मिलियन टाइम्स फास्टर, वो मिलियन टाइम्स फास्टर होते हैं एज कंपेयर टू दोज रिएक्शंस जो कि अनकैटलाइज्ड हैं। अनकैटलाइज्ड का मतलब ये होगा कि वो रिएक्शन जिसे एंजाइम कंट्रोल नहीं कर रहे, ओके। और कैटलिस्ट की जो एक प्रॉपर्टी है बेटा, कैटलिस्ट नेवर कंज्यूम during a chemical reaction and recover at the end of reaction। जी बेटे, आपके पास ये जो कैटलिस्ट होते हैं ना, बेसिकली कैटलिस्ट जो है ना वो बिल्कुल भी रिएक्शन के दौरान जो है वो इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। कैटलिस्ट नेवर कंज्यूम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एंड रिकवर एट द एंड ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन के एंड पर वो रिकवर हो जाते हैं, यानी कि जैसे रिएक्शन खत्म होगा ये तमाम जो कैटलिस्ट हैं वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एंजाइम जो है ना, एंजाइम्स भी चूंकि कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, तो ये भी एक रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल नहीं होता और एंड ऑफ रिएक्शन ये बिल्कुल रिकवर हो जाता है। जैसे अब आपकी बुक की वर्डिंग जो है वो आपको यहाँ पर कह रही है, most of the enzyme reaction rates are million times of faster than those of comparable uncatalyzed reaction. As with all catalysts, enzymes are not consumed by the reaction they catalyze। ठीक है, कि भाई तमाम कैटलिस्ट की तरह एंजाइम जो है ये भी इस्तेमाल नहीं होते हैं, ठीक है, लाइक अदर कैटलिस्ट, जैसे दूसरे कैटलिस्ट की तरह। जी बेटे, अब आपने इन पॉइंट्स को साथ साथ देखते जाना है, जहां कोई पॉइंट में कंफ्यूजन होगी फौरी हैंड रेस करके आपने इसको क्लियर करना है, क्योंकि ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो बोर्ड पे मेजॉरिटी समझाने वाले हैं। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बोर्ड अवेलेबल नहीं है, तो बेटा इसलिए मुझे इसी के अंदर इसको कवर करना है। ओके बेटा, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है कि एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट। कि जो बेसिकली एंजाइम्स हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। बेसिकली ये आपके पास जो है वो ठीक है एंजाइम है। अगर बेटा यहाँ पर मैं एंजाइम एक ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक एंजाइम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो मैंने आपको ड्रॉ किया है, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास जो है ना वो ग्लूकोज है, और प्रोटीन्स हैं, ठीक है। एक एंजाइम जिसका नाम बेटा अमाइलेज एंजाइम है, और एक एंजाइम मैं और लिख रहा हूं जिसका नाम पेप्सिन एंजाइम है, ठीक है बेटे। अब
मेरे पास ये जो अमाइलीज एंजाइम है ना, इट कैन ओनली वर्क ऑन ग्लूकोज, ये सिर्फ ग्लूकोज पे काम करेगा। और पेप्सिन एंजाइम जो है ना, इट कैन वर्क ऑन प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स पे काम करेगा। अब पेप्सिन एंजाइम ग्लूकोज पे काम नहीं कर सकता, इसी तरह अमाइलीज एंजाइम जो है वो प्रोटीन पे काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि बेसिकली बेटा ये जो अमाइलीज है इट इज अ स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज, और जो पेप्सिन है इट इज अ स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन्स। ठीक है, यानी कि प्रोटीन उसके लिए सबस्ट्रेट का रोल प्ले करता है कि पेप्सिन इज एंजाइम एंड वो प्रोटीन पे वर्किंग करेगा, तो प्रोटीन्स यहाँ पर क्या हो जाएंगी बेटा, सबस्ट्रेट। हम इसे सबस्ट्रेट का नाम दे देते हैं। इसी तरह आपके पास दूसरी तरफ जो अमाइलीज है, अमाइलीज एक एंजाइम है, और दूसरी तरफ जो ग्लूकोज है वो यहाँ पर इसका क्या है, सबस्ट्रेट है। तो amylase is very specific for the glucose and pepsin is very specific for proteins. ओके बेटे, अब कैसे स्पेसिफिक है, ये वर्ड आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि स्पेसिफिक का मतलब क्या है। मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, उस स्ट्रक्चर की बेस पर आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास ओके अब बेटा यहाँ मैं एक और एंजाइम जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। इसे मैं नाम दे देता हूँ 1 जो पेप्सिन एंजाइम है, इसे मैं नाम दे रहा हूँ 2 जो अमाइलीज एंजाइम है। ठीक है, इसे मैं नाम दे देता हूँ A और इसे मैं नाम दे देता हूँ B। अब आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो मुझे ये बता सकता हो कि भाई नंबर 2 एंजाइम ए पे वर्क करेगा या बी पे काम करेगा? तो बेटे ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से कि बेसिकली ये जो नंबर 2 वाला एंजाइम है इट कैन ओनली वर्क ऑन बी बिकॉज क्योंकि जो बी की शेप है बेसिकली ये शेप दरअसल सिर्फ इसके साथ मैच हो रही है। ठीक है, इसके ऊपर से आप देखें ना तो इसके पैटर्न्स और इसके ये वाले जो पैटर्न्स हैं वो बिल्कुल सेम है, तो इस लिहाज से ये सिर्फ बी के ऊपर काम कर सकता है, जबकि ए वाला जो सबस्ट्रेट है ये वाला सबस्ट्रेट ये इस बी के ऊपर फिट ही नहीं बैठेगा। जब वो फिट ही नहीं बैठेगा तो वो उसके ऊपर वर्किंग भी नहीं कर सकता। इसी तरह जो बेटा 1 वाला एंजाइम है इट कैन ओनली वर्क ऑन ए सबस्ट्रेट, इट नेवर वर्क ऑन बी। वाई? बिकॉज जो ए सबस्ट्रेट है इसकी शेप बेसिकली किसके साथ मैच कर रही है, 1 के साथ मैच कर रही है। ओके, और ये बी के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करेगा क्योंकि बी की जो शेप है वो ए के साथ यानी कि एंजाइम 1 के साथ जो है वो मैच नहीं करती। तो इस लिहाज से मैं कह सकता हूं कि एंजाइम 1 इज अ स्पेसिफिक फॉर ए एंड एंजाइम 2 इज स्पेसिफिक फॉर बी। अब आप अपनी बुक पे वापस आते हैं और बुक के ऊपर जरा वर्डिंग थी, उस वर्डिंग को जरा मैं दोबारा बता देता हूँ। एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ द रिएक्शन एंड फॉर द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, यानी वो अपनी सबस्ट्रेट की नेचर को लेके बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं है भी किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर वो काम करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ओके बेटा जी, अब इसके बाद वो आपसे कहता है कि ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस, कि भाई एंजाइम जो हैं वो पूरे के पूरे इस्तेमाल नहीं होते बल्कि उनका एक छोटा सा पोर्शन जो है वो डायरेक्टली कैटालाइसिस के लिए इन्वॉल्व होगा। दिस कैटालिटिक रीजन इज नोन एज एक्टिव साइट, और हम इस कैटालिटिक रीजन को एक्टिव साइट कह सकते हैं। ठीक है, इट रिकॉग्नाइजेस एंड बाइंड सबस्ट्रेट एंड कैरीज आउट द रिएक्शन। अब यही बेटा एक्टिव साइट अपने सबस्ट्रेट को पहचानती है, उसके साथ जुड़ती है और रिएक्शन को कंटिन्यू करेगी। क्या मतलब है इसका? जैसे कि मैं अब आपके पास स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूं, अगर आप बेटा अब आप इसमें गौर करें ना तो बेसिकली सिर्फ इतना सा पोर्शन है जो एंजाइम्स के ऊपर काम कर रहा है, बाकी सारे का सारा जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इस पोर्शन में ये जो आप देखें ना तो यहाँ पर ये सबस्ट्रेट फिट बैठेगा लाइक दिस,
ठीक है। अब पूरे का पूरा एंजाइम तो काम नहीं कर रहा ना, इसका सिर्फ इतना सा पोर्शन काम कर रहा है। तो इट्स मीन द स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम इज डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द कैटालाइसिस ऑफ सबस्ट्रेट। तो मैं इस हिस्से को नाम दे सकता हूं कि ये जो पोर्शन है बेसिकली इट इज कॉल्ड एक्टिव साइट। जी बेटा, हम इसे नाम देंगे कि ये क्या चीज है, ये एक्टिव साइट है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट कहलाएगी। एंड द रीजन इज दैट क्योंकि इसका ये छोटा सा पोर्शन है जो बेसिकली इसके ऊपर काम कर रहा है। तुम लोग कहाँ घूम रहे हो? नहीं तो तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वाला जो पोर्शन है हम इसे एक्टिव साइट कहेंगे। इसी तरह अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो ये वाला जो बेटा पोर्शन होगा, ये भी पोर्शन इसका एक्टिव साइट कहलाएगा, बिकॉज दिस रीजन इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कैटालाइसिस ऑफ रिएक्शन। ये हिस्सा जो है वो रिएक्शन की कैटालाइसिस के लिए इस्तेमाल होगा। ओके बेटे, तो दिस इज कॉल्ड एक्टिव साइट। हम इस पोर्शन को बेसिकली एक्टिव साइट का नाम देंगे। ओके, तो ये हमारे पास एक्टिव साइट है।